हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. It said that a cylinder roll up an inclined plane, reach some height and then roll down without slipping throughout these motions. The direction of the friction force acting on the cylinder are. 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर दो मोशन लेना है हमें इंक्लाइंड प्लेन पर, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. क्वेश्चन बोला गया है कि ये आगे मूव कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, रोल होके ऊपर जा रहा है, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद रुका एंड देन रिटर्न हुआ. तो ये रिटर्निंग का हो गया डायग्राम. जब रिटर्न होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन होगा और स्टार्टिंग में अपवर्ड मोशन होगा. ये होगा इसका रोलिंग का डायरेक्शन. अगर हम फोर्स का बात करें तो mg sin थीटा दोनों ही केस में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फर्स्ट केस में मोशन का अपोज करेगा एंड सेकंड केस में मोशन को इंक्रीज करेगा, लीनियर एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं रोलिंग के बारे में. क्योंकि यहाँ पर आकर इसका ओमेगा 0 हुआ है, इसका मतलब ओमेगा को रोकने के लिए कोई ना कोई एंगुलर रिटार्डेशन जनरेट हुआ था. वो तभी पॉसिबल है जब एक टॉर्क यहाँ पर लगे जो इसको अपोज करे ओमेगा का. तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो इस केस में एक टॉर्क जनरेट होगा और वो टॉर्क इस ओमेगा का अपोज करेगा. यहां से हम टॉर्क निकाल सकते हैं. टॉर्क विल बी एफ इंटू आर. और ये जो टॉर्क है ये इधर ओमेगा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इफेक्ट जनरेट करेगा, जिससे कि ओमेगा रिड्यूस होगा और लास्ट में ओमेगा 0 हो जाएगा. अगर फ्रिक्शन बैक साइड हुआ तो फिर जो इसका टॉर्क जनरेट होगा, अगर हम यहाँ पर बैक साइड ले फ्रिक्शन को एज्यूम करें, सपोज फ्रिक्शन तो बैक साइड है, तो उस कंडीशन में अब जो टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क का जो डायरेक्शन है आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन, वो है अभी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि ये एक्सेलरेशन करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओमेगा को और इंक्रीज करेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओमेगा 0 होना चाहिए. तो यहाँ पर फ्रिक्शन है फॉरवर्ड. सेकंड केस में अगर हम देखें तो mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये इसको लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा. स्लिप, यहाँ पर जो स्लिपिंग है, जैसे ये थोड़ा सा स्लिप होगा तो एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा बैक साइड और ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पर टॉर्क. इस टॉर्क की वजह से यहाँ पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और बॉडी रोल होना भी स्टार्ट हो जाएगी. अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो बॉडी का रोल होना पॉसिबल नहीं है. और क्योंकि बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेगी तो जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर ओनली mg sin थीटा ही प्रेजेंट होगा जो लीनियर मोशन को इंक्रीज करेगा. मतलब जस्ट स्टार्टिंग में बॉडी ओनली स्लिप होगी, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होगी तो फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा बैक साइड में. तो दोनों ही केस में यहाँ पर अगर हम देखें मोशन में तो फ्रिक्शन को जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है. तो अगर ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन है अप द इंक्लाइंड व्हाइल असेंडिंग एंड डाउन द इंक्लाइंड व्हाइल डिसेंडिंग. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बी ऑप्शन है अप द इंक्लाइंड व्हाइल असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग, ये ऑप्शन करेक्ट होगा. सी है डाउन द इंक्लाइंड व्हाइल असेंडिंग, अप द इंक्लाइंड व्हाइल डिसेंडिंग, ये भी रॉन्ग है. एंड डाउन द इंक्लाइंड, ये भी रॉन्ग है. तो हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.